जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12 में विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 21 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लेते तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर बी है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर सी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न चौथा है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला प्रश्न ई नंबर है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अन्योन प्रेरण। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना पहला कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इनकी आंसर देख लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा क्वेश्चन है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y = a.v का बार है। छठवां क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, खंड आ को खंड ब के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। पहला है खंड आ, दूसरे साइड है खंड ब। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा -VO/U × 1 + D/Fe। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है अवरक्त किरणें। इसका आंसर करना है हर्शेल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है डायनेमो। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है अमीटर। इसका आंसर करना है धारा नापने का यंत्र है। लास्ट है सातवां विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होती है, अर्थात P = 1/F होता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉट गेट को। तीसरा प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है? इसका आंसर करना है कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर करना है पहला पॉइंट, अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर करना बच्चों हमें विभव घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां क्वेश्चन है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन सभी का आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 के लिए पांचवा हमारे सामने 2 नंबर का क्वेश्चन है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5 ओम के नियम की सीमाएं है। पहले ही हेडिंग डालनी है ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे अनओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना हमें, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं गति करता है तो दोनों क्षेत्र द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 7 है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है।
तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री, सूत्र म्यू बराबर 10 IB होता है। तो यहाँ पे 10 IB की वैल्यू रख देनी है, 10 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें फैराडे का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, सूत्र के रूप में एप्सिलॉन इक्वल -d∅b/dt। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो लीजिए बच्चों 9वें का आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक बेलन बना लेना है और इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इन सभी का आंसर यहाँ पे दिया गया है। φ1 की वैल्यू आ जाएगी -e⁻r², φ2 की वैल्यू आ जाएगी e⁻r², और यहाँ पे φ3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। तीनों को प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। अतः लिखेंगे लास्ट में विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, खतरे का संकेत या सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे 10वें का, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न घेरा है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, इसका अथवा है द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, द्रव्य तरंगों कोई दो गुण निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं, दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है बच्चों, एन प्रकार एवं पी प्रकार के चालक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड एन प्रकार का चालक, दूसरे साइड पी प्रकार का चालक। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है, 13 का आपका अथवा कर लेना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो लीजिए बच्चों 13 का आंसर सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आपको बच्चों चित्र बना लेना है। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ संयोजित किया जाता है, तब विद्युत वाहक बल का कुल प्रतिरोध निकल के आएगा R+R। अतः ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बटे बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R+R, किंतु I बराबर होता है V/R। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बटे R+R इक्वल V/R। स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटे V इंटू R माइनस R, दोनों जगह R है, R ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r इक्वल R इंटू एप्सिलॉन अपॉन V-1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, मीटर सेतु का नामांकित चित्र बनाइए, फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी के सिद्धांत को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे हम करने वाले हैं 14 नंबर का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे विभव मापी के डिफिनीशन। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसका सिद्धांत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देखिए, एक साइड हेडिंग डालना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका के पास रखना चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 16 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे NP बराबर 8000, VP बराबर 4000। NS हमें ज्ञात करना, VS की वैल्यू 440 वोल्ट है। NP बटे NS इक्वल VP बटे VS का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे एक दूसरे से काट देना तो लास्ट में आंसर निकल के आएगा NS बराबर 320 फेरे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 का आपको अथवा करना है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र अभिनत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं। LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए।
पहला पॉइंट है विद्युत परिपथ, दूसरा है फेजर आरेख, तीसरा बच्चों परिणामी वोल्टेज, चौथा दिया प्रतिबाधा और पांचवा हो जाएगा कालांतर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वो भी असली और पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ।